आज हम लोग साईं दाता आश्रम गूंगे मऊ आए हैं। यहाँ धनतेरस में आया जाता है। दीपावली के 2 दिन ठीक पहले जब से यहाँ इस जंगल से गए, इस आश्रम से गए सन 2011 में, तो बहुत कम आना होता है यहाँ। 1998 में यहाँ आए थे। इसके पहले बहराइच थे और 1998 में यहाँ आया गया था। हमारे जितने भी साईं दाता आश्रम होते हैं वो सिर्फ जंगलों में रहते हैं। जंगल से कहीं आते जाते नहीं, अपने हाथ से बनाना खाना नहीं, किसी के यहाँ जाना नहीं, किसी से कुछ मांगना नहीं, चूल्हा जलाना नहीं। रहनी गहनी जो होती है वो मुर्दा के तरीके से होती है। मुर्शिद कथरी बक्सा मैदान में मुर्दों की थाती, मोहन मुर्दा मेरा यार है, मैं मुर्दों का साथी। अंतिम में छूटना सब कुछ है। जो सत्य का रास्ता है, इस पंथ का मार्गदर्शन है, वो इसीलिए है कि आशा भली एक नाम की और आस उपहास, और साईं सब कुछ देंगे मोहन के मन विश्वास। उसके नाम पर बैठो और रहो, किसी की आशा मत रखो। बहुत वीरान जंगल है, अब तो बहुत ज़्यादा कट गया है। जब 98 में यहाँ 1998 में आया गया था, बहुत बड़ा जंगल था। 400 एकड़ का ये जंगल है, लगभग 12 किलोमीटर में। और पहले यहाँ बहुत विशाल जंगल था, अब तो लोग बहुत कट गया है। ये गूंगे मऊ का जंगल है और इसमें अकेले रहा गया बहुत काफ़ी समय तक। ये एक देवनारायण सिंह हुआ करते थे, इसी गूंगे मऊ गांव के हैं। अब आगे हम तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा विशाल जंगल है। और अब यहाँ कम आना जाना हो पाता है। तो ये बहुत ही निराश पंथ है कि संसार में जितना इच्छा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। अब तो लोग आ करके ये देखिए बना दिए हैं कमरा उमरा। पहले यहाँ कुछ नहीं हुआ करता था, पूरा आल टोटल जंगल, सब जंगल ही जंगल है। अब ये रास्ता भी आ गई है। जब हम आए थे यहाँ तो ये बहुत विशाल जंगल में पगडंडी हुआ करती थी। अब तो गांव के प्रधान जी इस समय जो मौजूदा राजेश विक्रम सिंह हैं, उन्हीं के सौजन्य से ये अभी नया खड़ंजा लगा है। आश्रम 3 तरफ से नदी से घिरा है और मात्र एक तरफ से रास्ता है जो जगदीशपुर से गौरीगंज अमेठी के लिए रोड जा रही है। उसी से एक हारी मऊ गाँव पड़ता है और हारी मऊ गाँव जो पड़ता है वहीं से गूंगे मऊ के लिए रास्ता आई है। और यही रास्ता जो है आश्रम तक आती है और कोई दूसरी तरफ से कोई रास्ता नहीं। इधर आगे
एक काधू का नाला है, उस पर पुल नहीं है। लोग उसी में जब गर्मी में सूख जाता है तो इधर से आया जाया करते हैं। उसी लिए ये खड़ंजा लगवाए हैं। ये खड़ंजा जो लगा है वही नाला को जा रहा है। पूरा ऑल टोटल सब जंगल है। और ये भी जंगल हुआ करता था। ये आश्रम के लिए मात्र रोड आया है। आश्रम तक पहले सब जंगल था। ये आश्रम के लिए यही आश्रम से रोड ख़त्म हो जाता। हमने कहा आप लोगों को, वैसे आप लोग सुना करते थे कि जंगल में रहे, जंगल में रहे, तो आज ये आए हैं। तो आज हमने कहा आप सबको दिखा दें। ये आश्रम बड़ा विरोध उधर हुआ जंगल में, जो पहले दिखाए अभी, तो वहाँ पहले थे तो लोग जो लाए थे वो विरोध करने लगे कि ये हमारी ज़मीन है। तो वहाँ काफ़ी विवाद हुआ, तो वहाँ से हम चले गए। फिर गांव के लोग जो थे वो बड़े प्रेमी थे। अब तो हमारे बीच में नहीं रहे, कुंवर राम सिंह थे, और वो ये आश्रम फिर से बना के और सन 2001 में हमको यहाँ लेके आए। मात्र यहाँ छप्पर हैं। आश्रम की व्यवस्था मात्र छप्पर में रहती है। छप्पर के अलावा और कुछ नहीं व्यवस्था रहती है। ये सब छप्पर हैं, मात्र छप्पर हैं। सिर्फ छप्पर की व्यवस्था रहती है, कच्चा रहता है सब। अबधू कौन संत की राहनी बताते हैं महापुरुष लोग कि रहा एकांत तो बैठ दुनिया में अनुभव अरस बखानी। एकांत में बैठ करके और ये जीवन अपना साधना में लगाइए, क्योंकि ये पहले न कभी शरीर था हमारा, न कभी दोबारा अब होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं जितना आप इस संसार से मोह माया बढ़ाएंगे, जितना संसार में आसक्ति अपनी दिखाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ ये जीवन मात्र और हमारा फंसता जाएगा। जीव बंधा बहुजाल छुड़ाना काम है। इस जीवन को हम जितना मोह माया के बंधनों से मुक्त करा लें, मुक्त हो जाएं, वही हमारे जीवन पाने का सार्थक है समय है, सार्थकता है। और अगर हम संत लोग बताते, जितना हम फंसाते जा रहे हैं, जितना इस जीवन को हम फंसाएंगे, जितना इस बंधनों में हम बंधते जाएंगे, वही हमारे दुख का कारण होगा। इसलिए जीते जी मर जाना। ये सब छप्पर हैं, आश्रम यही है। कभी कभी यहाँ आना होता है, क्योंकि जब से गए तो तब से समय नहीं मिलता। ये आश्रम हमारा अमेठी में पड़ता है। पहले सुल्तानपुर ज़िला हुआ करता था, उसके बाद सुल्तानपुर से कट के जो अमेठी नया ज़िला बना, वहीं एक जगदीशपुर पड़ता है। निहालगढ़ रेलवे स्टेशन पड़ता है। निहालगढ़ से हारीमऊ, अब शुद्ध नाम उसका जगदीशपुर रख दिए हैं, और नहीं तो रेलवे स्टेशन का नाम निहालगढ़ है। जगदीशपुर पड़ता है, वहीं से जामो रोड पकड़ के और हारीमऊ से जो है
गूंगे मऊ के लिए रास्ता है, और वही पिच रोड जो है मात्र आश्रम तक आता है। आश्रम के बाद में कोई रोड नहीं आगे। धनतेरस को जब से यहाँ से गए, सब जंगल है, आल टोटल जंगल है, और इसमें अकेले रहा गया। लगभग 17-18 साल तक अकेले इसमें रहा गया। गांव से लगभग गूंगे मऊ गांव अकेला पड़ता है, वहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी है। तो गूंगे मऊ के लिए रास्ता है हारी मऊ से। धनतेरस में यहाँ आरती होती है, और उसी महा आरती में दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस पड़ता है। उसी आरती में पूजा में सब लोग इकट्ठा होते हैं। और आप लोग भी कभी मौका मिले तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं ज़रूर आइए, क्योंकि संतों की तपस्थली पे जब हम जाते हैं तो हमारे कई जन्मों जन्मों के पाप जो हैं धुलते हैं। ये आश्रम जितने भी साईं पंथ के हैं बहुत ही निराश जगह पे, बहुत एकांत में रहते हैं कि दुनिया से कोई मतलब न रहा। और इसका मेन मतलब यही रहता है कि जीते जी मर जाना। बहुत विरक्त मार्ग है, रहा एकांत बैठ दुनिया से अनुभव अरस बखानी। और ब्रह्म विज्ञान यापन पद चीन है भे सतगुरु मुख ध्यानी। जितना एकांत में रहेंगे, जितना एकांत वास होगा, यह है छप्पर, उतना ही हमारी सूरत जो है एकाग्र होगी। जितना हम इस सूरत को जो चीज़ नई चीज़ें देखते हैं तो हम फंसते जाते हैं। यही छप्पर है, यह मात्र छप्पर हैं, सब छप्पर ही रहते हैं। लाइट कम आ रही है, लेकिन ये आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा छप्पर है। अनगन प्यवंत की गुदरी लंगोटी बेलाग रहे निर्वाणी। जो पावे सो खाए बहावे बासी बचे न पानी। अबधू कौन संत की रानी। रातिब खाए न माफ़ी जोते हित दुश्मन ना मानी। और देव भूत परेत ना पूजे अलख पुरुष पहचानी। जिसने हमको पैदा किया है, इस पंथ का उद्देश्य मात्र एक है, इस पंथ का मात्र एक मार्गदर्शन है कि जन्म के पहले आपका इस संसार में कोई नहीं था, और मरने के बाद में भी कोई नहीं होगा। जो ये अमूल्य समय 60 साल 70 साल मिला है, इस अमूल्य समय को बर्बाद ना करें। सतयुग, त्रेता, द्वापर बीता, तो ये समय ऐसे बीतता जा रहा है। ये हमारा मेन छप्पर है जिसमें रहा गया, इसी में पहले रहते थे। वो लोग प्रयास करते हैं कि महाराज जी घर चलिए, दाता जी आप घर नहीं आते जाते हैं। इस छप्पर को भी हम जब इस जंगल में रहे तो इसको भी अंदर से बंद करके रहते थे। सुबह 9-10 बजे तक लोगों का मिलन होता था, और उसके बाद में फिर मुलाकात नहीं होती थी। ये हमारी पुरानी फ़ोटो है, ये आप लोग देख लें। ये पहले का फ़ोटो हमारा है।
जो पहले हमारा फ़ोटो यही था, अब तो वेशभूषा चेंज हो गया है। और जब यहाँ रहते थे तो यही दाढ़ी मोछ रही, लेकिन पंथ के कुछ लोग नहीं अच्छा लगा कि आप सत्संग क्यों करने जा रहे हैं, सत्संग नहीं करना चाहिए। इसलिए बेहोश करके, कपड़ा उतार के, वेशभूषा उतार के, जीन्स पैंट पहना के, इंजेक्शन जहर का लगा के, बेहोश करके, दाढ़ी मोछ बना के और एक कब्रिस्तान में, लाहटोरवा चौकी अम्बेडकर नगर है, वहीं छोड़ दिए थे। तभी से हमने संकल्प लिया कि अगर ये दिमाग में है कि दाढ़ी मोछ के बिना भी साधु बना जा सकता, साधु रहा जा सकता, सबके मन में यही था कि अगर दाढ़ी मोछ नहीं रहेगी तो इनकी साधना भक्ति ख़त्म हो जाएगी। महापुरुष लोग लिखे हैं कि भेख से भेद दूर है संतो, दिन दिन होवे हानि, और करो चेत या वहीं से सुमिरो, निर्गुण मता है आना, यही जो गए अंतर में भगवाना। भेख भेद से न्यारा क्या रंगे सब दे हैं, और भरम भूल मर जाएगा जो अंतर नहीं सने है। कथनी कहाँ परी है पूर, जीव जो आहे खोटा, और नारी नाहक करे श्रृंगार, पीव जो आपन नहीं भेटा। ये भेष इसीलिए बनाया जाता है इसकी परमात्मा से मिलने का। जो हम भेष बनाते हैं वो परमात्मा के मिलन के लिए। बैराग हम इसीलिए धारण करते हैं, ये राग हमारा तभी इसीलिए ये वस्त्र चेंज करते हैं, वेशभूषा चेंज करते हैं, बदलते हैं कि इस दुनिया से अचला का मतलब होता है कि कफन ओढ़ना। कफन में जेब नहीं होती है। संत जो होते हैं वो जीते जी कफन पहन लेते हैं। हमारे यहाँ के बहुत सख्त नियम हैं, जहाँ जो महापुरुष लोग लिख के गए हैं, बना के नियम गए हैं, बहुत सख्त नियम बना के गए हैं कि छपरा हुआ आकाश जाजिम जिमी बिछौना है, खाना आमी मिले संतोष गुरु हमारा मालिक है। जितना हो सके संतोष करो, जो भी ईश्वर दे दे उसी में अपना जीवन काट लो, बहुत इच्छाओं को बढ़ाओ मत। छपरा हुआ आकाश जाजिम जिमी बिछौना है, खाना आमी मिले संतोष गुरु हमारा मालिक है, सोए निर्भय नींद आराम पक्ष के सरकार है। अरे हाँ हो मोहन संतन कर रखवार, शब्द सिपाही ठाड़ है। कल्याण अगर हम चाहते हैं, मुक्ति हम अपनी चाहते हैं, अगर हम अपना संबंध, अपना रिश्ता परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, तो संसार के जो भी रिश्ते हैं उन रिश्तों को ख़त्म करना पड़ेगा। और जब तक हमारा रिश्ता जो है इस संसार से है, तब तक हम अगर परमात्मा से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं तो ये रिश्ता अधूरा हमारा है। दुई काम ना हुए भुआलू, और हंसब ठठाल फुलाऊ गालू। प्रेम तो हमारा एक ही है, और उसको लगा हम किससे रहे हैं, क्योंकि मिलने वाला वो प्रेम से है। और ये आसन हरखी रही गोरी पिया का देखी, आनंदित हो रही है आत्मा परमात्मा को देख करके, प्रीतम को देख के। तन मन त्यागी चरण मालागी, और आसन बासन दिहिन सब फेंकी। आसन बासन
का कोई महत्व नहीं रखता है। ये तो एक साधना के लिए स्थान बनाया जाता है निर्जन जगह पर, क्योंकि छूटना एक दिन सब कुछ है। ये हमारे राम टहल भैया जब से छोड़ा गया है, सन 2011 से यहाँ हम गए हैं, सन 2025 चल रहा है, तभी से ये इस आश्रम की देख रेख सेवा कर रहे हैं। और ईमानदारी कूट कूट के इनके भरी है। अगर साल भर में हम साबुन अगर छूट गया है, कोई सामान छूट गया है, तो ये उसी जगह पर रखा मिलेगा। इनसे कहते भी हैं कि इसको यूज कर लिया करो, तो सालों चीनी इकट्ठा करके रखे रहते हैं डिब्बा में। राम टहल भी इधर देख लो एक बार, यही है राम टहल। ये आज कई सालों से देख रहे हैं आश्रम, और इन्हीं की पूरी जिम्मेदारी है। जब एक राम बोध सिंह हैं गूंगे मुँह गांव के, वो भी जब से हम गए तो लिपाई पुताई देख रेख सेवा करना, वही सब कुछ करते हैं। संयोग जब होता है तभी जीवन साधना से जब कृपा होती है, बहुत कम दुर्लभ ही यह समय मिलता है हमको कि हम ईश्वर से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें, जिसके ऊपर वही स्वयं कृपा करता है, दया करता है। तभी यह सौभाग्य प्राप्त होता है। ये हमारे मोहित भैया हैं, आओ हो इधर आओ। ये हमारे मोहित भैया हैं जो गूंगे मुँह की धरती से हैं। अभी सुबह सुबह है, क्योंकि यहाँ से चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने कहा आप लोगों को इस स्थान का दर्शन करा दें वीडियो के माध्यम से। तो ये हमारे मोहित भैया हैं। ये लोग बहुत बचपन से, जब बहुत कम उम्र रही हम लोगों की, तभी से ये सब लोग आना जाना इनका बना रहा। बहुत सब सेवा किए हैं। थोड़ा सा नाराज़ी ये है हमारे बबलू भैया जो है, ये ढोलक बजाते हैं हमारे साथ। अरुआ गांव पड़ता है बाराबंकी में आपका। और ये हमारे जितेंद्र सिंह यही गाड़ी चला रहे हैं। इनको भी आने का सौभाग्य साथ में प्राप्त हुआ, तो हमने कहा ये दर्शन करा दें, क्योंकि आप लोग जानना चाहते हैं। कहीं चर्चा आती है कथा में, तो आपको परिचय जब कराया जाता है तो लोगों में बड़ा एक अजूब सा भावना आती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अकेला जंगल में रहेगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना, ये हैंड पंप जो देख रहे हैं वो राम टहल खड़े हैं सामने, ये हमको लगता है 3 साल बाद लगा कहो मोहित, यहाँ पहले पानी गांव से आता था। लोग जब भोजन लेके आते थे तो गांव से पानी भी साथ में लेके आते थे। कोई साधन नहीं रहा उस समय, अवस्था भी बहुत कम रही, मात्र 20-22 साल के रही हुई क्या हो, 20-22 साल, तो बहुत कम उम्र रही जब यहाँ आया गया। दाढ़ी मोछ नहीं आई रही ना, हाँ, और कम रही, बहुत कम उम्र रही जब यहाँ आए हम। तो हमने कहा आप सबको दर्शन करा दें। जो आप सबके बीच में जाते हैं तो आप सबको अगर कोई चीज़ बताई जाती है तो बड़ा अजूब सा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो ये वही निर्जन जगह है जहाँ पर अनवर्त 18 साल रहा गया। और आप सबके बीच में जाने का, समाज में जाने का मेन उद्देश्य एक ही रहा कि अगर कुछ मिला है, ये वही पावन पवित्र धरती है जो सब कुछ दिया। आज आप सबके बीच में जो लेके जाते हैं, जो भी ईश्वर ने कृपा किया, जो उसकी दया कृपा हुई, ये जो आप सबके सामने
जो बोल रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा और दया से इसी पावन पवित्र धरती पे अपनी कृपा करके दिए प्राप्त हुआ। तो हमने मन में बहुत दिनों से था कि आप सबको ज़रूर दर्शन कराएंगे स्थान का। आज कल यहाँ आया गया था, अब सुबह अभी निकलने वाले हैं, तो हमने कहा आप सबको वीडियो के माध्यम से और दर्शन करा दें। अब यहाँ बहुत कम आना होता है, क्योंकि जब से यहाँ से निकले बहुत कम समय मिलता है आने को। और धनतेरस को जब यहाँ महाआरती होती है, भंडारा प्रसाद होता है, बहुत काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से। आप लोग भी कभी मौका अगर मिले तो धनतेरस को ज़रूर से ज़रूर दर्शन करें, ज़रूर से ज़रूर इस पावन पवित्र धरती पर अपना मत्था टेकें। जुग जुग करनी जिन किया सो मिले पुरुष को धाय, जो मूर्ख मति भंग हैं तिन्हें न सत्संग सुहाय। ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु कुछ अपना काम करा लो। ये आए हैं, बीवी बेटा बच्चा, अपने जात परिवार कुल खानदान, इसी में ये जीवन बीता जा रहा है। अब कब ये मौका मिलेगा, मनुष्य का जन्म कब मिलेगा, इसलिए कुछ अपने लिए संत लोग कहते हैं कि अकेले में बैठ के ज़रूर कुछ कर लो। संत तो जो साधक हैं, संत हैं, वो अपना जीवन एकांत में बैठ के सिर्फ परमात्मा की प्रार्थना में अपना जीवन लगा देते हैं। इसीलिए जंगलों में भेजा जाता है कि तुम अगर दूसरे से दोस्ती करोगे तो सब धोखा होगा, इसलिए सत्य से दोस्ती कर लो। सत्य नाम संशय छोड़ भज ले, क्या फिरता भरम भुलान रे, वाय जमदूत पकड़ ले जइहे, कौन करो जवाब रे। मोह हेत बिसार्यो हरि नाम, अंतमा फिर पछताओ रे। सत्य बात अपने पास बिना, गुर ज्ञान भटका खाओ रे। सत्य बात मुक्ति होई जासे, ताह रूप मन लाओ रे। सूरत सुंदरी साध मन का करो अजपा जाप रे। लाओ आसन वज्र त्रिकुटी, मिटे सब दुचिताओ रे। साह मोहन लोक यठे, अलख लख निर्वाण रे। तो संत लोग कहते हैं किसी भी तरीके से तुम अपना जीवन एकांत में बैठ करके कुछ अपने लिए चिंतन कर लो। तो ज़रूर से ज़रूर अगर मौका मिले कभी तो ज़रूर धनतेरस की पावन पवित्र बेला पे आप सब लोग ज़रूर अपना समय ज़रूर दें, ज़रूर दर्शन करें।